A very good morning to you all. Students, let's start our chapter number 4. And the name of our chapter number 4 is Articles. What is articles? Articles क्या होते हैं? Articles indicate the person, place, animals or things. Articles का यूज़ करके हम किसी person, place, animals या things के बारे में बताते हैं. आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन. आर्टिकल्स का प्रयोग हम हमेशा नाउन या संज्ञा के साथ करते हैं. हेयर आर आर्टिकल्स ए एंड द. ये तीनों जो हैं इन्हें ही हम आर्टिकल्स कहते हैं और इन तीनों का यूज़ करके हम किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं या उसकी स्पेशलिटी बताते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव हाउ मेनी आर्टिकल्स? ओनली 3. ए एंड द. हमारे पास केवल 3 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से ए एंड एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं एंड द को डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अभी तक अपनी बुक ओपन कर ली होगी. इफ़ यू हैव नॉट ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 4 एंड द पेज नंबर 21. सो लेट्स स्टार्ट. We use a with a word beginning with a consonant sound. हम ए आर्टिकल्स को हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ काइट, अ हाउस, अ न्यूज़पेपर, अ स्पैरो, एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, इन अवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, जिसमें से 5 वॉवल होते हैं. बाकी जो रेस्ट बचे हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. ए ई आई ओ यू आर द वॉवल, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं? ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज़ ए बिफोर द वॉवल यू. स्टूडेंट्स, हम यू से स्टार्ट होने वाले वॉवल के साथ भी ए लगाते हैं, लेकिन वो हम तब लगाते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है. जब भी कोई वर्ड यू से तो स्टार्ट है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन यू आता है. लाइक आई हैव 2 वर्ड, अम्ब्रेला एंड यूनिवर्सिटी. तो आपको पता है अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट है, बट अम्ब्रेला को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आ से प्रोनाउंस करते हैं, यूनिवर्सिटी को जब प्रोनाउंस करते हैं तो यू से प्रोनाउंस करते हैं. स्टूडेंट्स, वी यूज़ ए विद द वर्ड वन. जब भी हमारे पास कोई ऐसा ओ से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा जिसका प्रोनाउंसिएशन ओ ना हो करके वाह होगा, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल यूज़ करेंगे. ओ एन ई वन. इसे ऑन नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ते हैं? वन पढ़ते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्टिकल. वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड. जितने भी वॉवल साउंड्स हैं लाइक ए ई आई ओ यू, इनसे स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो नाउन होने चाहिए. ठीक है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के साथ यूज़ करते हैं. तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल यूज़ करेंगे. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, an elephant, an actor, an ice cream, an ox, an umbrella, etc. Students, here are some words जो कि स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वॉवेल होता है. लाइक एन और ऑनेस्ट. ठीक है, ये दोनों वर्ड एच से स्टार्ट है, एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? ओ है, वॉवेल है, इसीलिए इसके साथ भी हम एन यूज़ करेंगे. So students, basically a and an article is based on pronunciation. हम प्रोनाउंस करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जिस वर्ड को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अगर वो वॉवेल है, उसके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो हम उसके साथ एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर प्रोनाउंस करने में वो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे. ए एंड एन मीन सेम. ए और एन का मतलब एक ही होता है, एक होता है. ठीक है, दे डू नॉट पॉइंट टू अ डेफिनाइट पर्सन और थिंग. ये किसी भी डेफिनाइट पर्सन यानी किसी भी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में बात नहीं करते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. इसीलिए इन्हें हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं. ओके. ए और एन जो आर्टिकल्स हैं ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में नहीं बताते हैं, इसीलिए इन्हें हम कौन सा आर्टिकल्स बोलते हैं? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स.
Now come on to the article. Article the is used before a noun when we talk about a definite person, thing or place. जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या किसी निश्चित जगह के बारे में बात करते हैं तो उस नाउन के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. द इज़ कॉल्ड अ डेफिनाइट आर्टिकल. द को हम डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं. The is used before the name of ocean, rivers, nations, mountain range, historical buildings, unique objects. ओके, ये जो द आर्टिकल है ये हम किसी ओशंस के नाम के साथ, रिवर के नाम के साथ, नेशन के नेम के साथ, माउंटेन रेंज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के साथ जो पूरी दुनिया में यूनिक हो या अकेला हो उसके साथ हम इस द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. Now here are some examples. The Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. ये तीनों महासागर है और इनके नाम है. इसके सामने हमने क्या यूज़ किया इसके साथ? द आर्टिकल. The Nile, the Ganga, the Amazon, the Brahmaputra. These are rivers. The American, the French, the Japanese, the Indian. ठीक है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो द आर्टिकल होता है वो हमेशा किसी ना किसी यूनिक चीज़ को इंडिकेट करता है. लाइक सन है, स्टार्स है, अर्थ है, यूनिवर्स है. ठीक है, ये सारे यूनिक चीज़ें हैं. इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, आर्टिकल्स ए, एन और द आर नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन. हम आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल का ए, एन या द तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ किसी भी प्रॉपर नाउन मतलब कि किसी के भी नाम के आगे नहीं लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कभी नहीं बोलेंगे द राम, ठीक है, द न्यू दिल्ली, द चाइना, द इंडिया. इस तरह हम कभी यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी जब किसी का नाम होगा, कोई भी नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, अगर वो कोई नाम है तो उसके आगे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. Okay, so let's start. Take your pencil and start writing. Number 1 is where is the rat. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चूहे के बारे में पूछा जा रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है. So where is the rat. Next is कैंडल इज मेल्टिंग. यहाँ पर किसी स्पेशल कैंडल को इंडिकेट किया जा रहा है जो जलने के साथ क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है. तो यहाँ पर भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे. बर्ड इज फ्लाइंग. सारी चिड़ियाँ तो नहीं उड़ रही हैं, ठीक है, एक ही चिड़िया है जो उड़ रही है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? लगाएंगे द लगाएंगे. नेक्स्ट इज ताजमहल. ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो जैसा कि आपको मैंने बताया मॉन्यूमेंट्स के साथ द यूज़ करेंगे. सो फिल हेयर द आर्टिकल. द ताजमहल इज़ अ वंडरफुल बिल्डिंग. ताजमहल एक बहुत ही वंडरफुल बिल्डिंग है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और द. इस एक्सरसाइज में हमें तीनों आर्टिकल का यूज़ करना है. सो इसको करते वक्त हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? पहला वर्ड इसका क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज बॉक्स. बी क्या है बेटा? वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे. नेक्स्ट इज अर्थ. अर्थ यूनिक है तो इसके साथ द यूज़ करेंगे. आइडिया आई से स्टार्ट है, एन लगाएंगे. देन द नेक्स्ट इज यूरोपियन. ठीक है, तो इसके आगे हम द लगाएंगे. नेक्स्ट सिटी सी है तो ए लगाएंगे. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट. ए से स्टार्ट है तो एन लगाएंगे. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म. स्टार्ट यू से है बट इसका प्रोनाउंसिएशन भी यू ही आ रहा है तो यहाँ पे ए लगाएंगे. नेक्स्ट इज आवर. स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है बट इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल में आ रहा है तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे. नंबर 11 इज कैरोट. आ कैरोट. नंबर 12 यूकेलिप्टस ट्री. यहाँ पर्टिकुलर यूकेलिप्टस ट्री की बात की जा रही है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपनी एक्सरसाइजेज अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी. कीप स्माइलिंग, स्टे एट होम, डू योर एक्सरसाइज.
So students, here is your homework. You all have to write this exercise in your homework copy in a neat and clean handwriting. आपको साफ साफ इसे अपनी कॉपी में, होमवर्क कॉपी में लिखना है. Then proper articles a and और the कहाँ कहाँ पर आएंगे उसे फिल करना है. Okay. Thanks for watching the video.